हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन एमपीपीएससी पे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो एप्रोप्रिएशन बिल पे बात करने वाले हैं। ठीक है, मैं गितेश यादव आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है एप्रोप्रिएशन बिल। तो एप्रोप्रिएशन बिल जो होता है यानी कि तो हिंदी में लोग विधेयक कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक मनी बिल होता है यानी कि क्या धन विधेयक होता है जो कि किसी भी सरकार को इस निधि से धन निकासी के लिए अधिकार वो देता है, शक्ति देता है धन निकालने की। कहाँ से? संचित निधि से। तो इट इज अ मनी बिल दैट अलाउ द गवर्नमेंट टू विथड्रॉ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू मेक इट्स एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इस वित्तीय वर्ष में अपने खर्चों की पूर्ति के लिए भारत सरकार को या फिर किसी भी सरकार को अ, उसकी संचित निधि से धन निकासी की शक्ति प्रदान करता है। कौन? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक जब तक पारित नहीं होगा तब तक संसद जो है धन निकासी नहीं कर सकती है। किससे? संचित निधि से। ऐसा हमारा वर्णन मिलता है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल की अगर बात करें तो ये भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में मिलता है? ये संविधान के 114वें यानी कि 114 आर्टिकल में हमें अभी है के अनुसार क्या दिया हुआ है? 114 में क्या दिया हुआ है? सरकार संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही संचित निधि से धन निकाल सकती है। और ये अनुमोदन कब मिलेगा? जब वो विनियोग प्राप्त करे। वित्त विधेयक में सरकार के खर्चों का वित्तीय पोषण के प्रावधानों का वर्णन होता है। वित्तीय पोषण के प्रावधानों का वर्णन का मतलब यह है कि सरकार ने यह तय किया कि हम जो है अब की बार 1,000 रुपये खर्च करेंगे। ठीक है, 1,000 रुपये हम क्या करेंगे? खर्च करेंगे। तो जो वित्त विधेयक होता है उसमें ये दिया रहता है कि ठीक है, तुम 1,000 रुपये खर्च तो कर दोगे, मगर इस 1,000 रुपये का तुम्हारा सोर्स क्या होगा? तुम कमाओगे कहाँ से ये 1,000 रुपये? तो जो फाइनेंस बिल होता है उसमें यही बताया जाता है कि 1,000 रुपये हम कहाँ से कमाएंगे। जैसे कि टैक्स हो गया, ठीक है, लोन हो गया जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि आंतरिक और बाह्य लोन हो सकता है। रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया यानी कि भारत भी क्या है, कुछ कुछ लोगों को अपना वो देती है, क्या बोलते हैं, लोन वगैरह देती है। जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया। तो इनकी तरफ से लोन की इंटरेस्ट आती है, उनकी तरफ से लोन का रीपेमेंट होता है, तो वो भी इनकम सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो वित्त विधेयक में हमें ये पता चलता है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा। और विनियोग विधेयक में पैसे निकालने की मात्रा और पैसों के निकालने के उद्देश्य पता चलता है कि कितना पैसा वो निकालेंगे और उस पैसा का निकालने का उद्देश्य क्या है उनका। तो इन दोनों के बारे में विनियोग विधेयक के बारे में पता चलता है। ये प्रोसेस दी हुई है कि कौन सी प्रोसीजर फॉलो की जाती है। ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि ये किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। पहला क्या होता है कि सबसे पहले अप्रोप्रिएशन बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है यानी कि लाया जाता है कहाँ पे? लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में। अब ये मनी बिल का मतलब ये है कि ये राज्यसभा में शुरू नहीं हो सकता, ये लोकसभा में ही आएगा। आफ्टर डिस्कशन ऑन बजट, बजट का जो प्रस्ताव होते हैं उसके ऊपर, और वोट ऑन डिमांड्स मतलब डिमांड्स फॉर ग्रांट्स यानी कि अनुदानों की जो मांग होती है उसके ऊपर वोटिंग के बाद, और बजट प्रस्ताव के बाद, बजट प्रस्ताव आया फिर वोटिंग होगी, उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल को लाया जाता है। ठीक है, तो ये आफ्टर डिस्कशन के बाद जो पॉइंट्स लिखा हुआ है ये पूरा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अप्रोप्रिएशन बिल फर्स्ट पास के इन लोअर हाउस, सबसे पहले लोअर हाउस में पास होता है, फिर ये राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा के पास ये पावर होती है कि वो संशोधन के लिए सिफारिश करे, मगर मानना या ना मानना, उन सिफारिशों को मानना या ना मानना लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। एप्रोप्रिएशन बिल का यह है एक विशेष अ, हमें विशेषता देखने को मिलती है कि ये जैसे ही इसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो ये अपने आप ही रिपील हो जाता है यानी कि शून्य हो जाता है ना? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि 2021 के लिए अगर एप्रोप्रिएशन बिल आया है और इसके उद्देश्य की पूर्ति हो गई है तो इसी बिल को 2022 में पेश नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको फिर से नया बिल लेकर आना पड़ेगा, ये है इसका मतलब। फिर क्या है? द प्रोसेस ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल इज सेम एज इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर मनी बिल। दूसरे धन विधेयक के समान ही एप्रोप्रिएशन बिल की भी वही प्रोसीजर होती है जो दूसरे धन विधेयक के लिए होती है। ठीक है, जो दूसरे धन विधेयक होती है उनके लिए भी वही प्रोसीजर अपनाई जाएगी जो एप्रोप्रिएशन बिल के लिए अपनाई जाएगी। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि अन्य धन विधेयक के लिए जो प्रोसीजर अपनाई जाएगी वही प्रोसीजर एप्रोप्रिएशन बिल के लिए भी अपनाई जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी प्रोसीजर होती है। प्रोसीजर ज़रूर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी भी ये पेपर में आपके क्वेश्चन बन के आ सकता है आप लोगों के सामने। ठीक है?
फिर ये बेसिक डिफरेंस है किसके बीच में, एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल के बीच में। आप देख सकते हैं जैसा कि पहला वाला पॉइंट हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एप्रोप्रिएशन बिल में ये रहता है कि आप आप जो पैसा आप निकाल रहे हो वो कितना निकाल रहे हो और किस उद्देश्य के लिए निकाल रहे हो। तो ये क्या है, ये बजट का वैध व्यय पक्ष होता है। और फाइनेंस बिल में हमने ये देखा था कि क्या होता है कि जो आप एक्सपेंडिचर करोगे, जो आप खर्चा करोगे उसका उसको फाइनेंस कैसे करोगे। तो ये फाइनेंस का मतलब क्या हो गया कि इनकम साइड हो गया। अमेंडमेंट अप्रोप्रिएशन बिल में अमेंडमेंट नहीं हो सकता है और इसमें हो सकता है, फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट हो सकता है। अमेंडमेंट किससे हो जाता है कि रिजेक्ट और रिड्यूस अ टैक्स टू बी मूव्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स, अगर हमको पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है कि वो जो टैक्स है ना, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो टैक्स को क्या कर सकती है, कम कर सकती है, ठीक है? और टैक्स जो जो भी टैक्स है उसको ज़ीरो कर सकती है, यानी कि ख़त्म कर सकती है। अगर टैक्स को अगर बढ़ाना है, तो बढ़ाने की जो पावर होती है ये एग्ज़ीक्यूटिव के पास होती है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि सरकार जो है कि उन्होंने चलो स्वच्छता टैक्स बढ़ा देते हैं, ये टैक्स बढ़ा देते हैं, एजुकेशन टैक्स बढ़ा, अभी जैसे जीएसटी में आपने देखा होगा, है ना? कि जीएसटी में जब जीएसटी की बैठक होती है, कोई ना कोई टैक्स वो बढ़ा देते हैं। तो ये पार्लियामेंट से अनुमोदन थोड़ी ना होता है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होते हैं ये। अगर कम करना हो या खत्म करना हो, तब पार्लियामेंट के पास ही पावर होती है। पार्लियामेंट किसी भी टैक्स को कम कर सकता है, खत्म कर सकता है। प्रोविजन क्या-क्या देखने को मिल सकते हैं हमें कि इट कंटेन प्रोविजन और हाउ मच एंड फॉर व्हाट पर्पस आर यू, वही जो बात हो गई है हमारी कि कितना और किस पर्पस के लिए आप मनी को विथड्रॉ कर रहे हो। और ये प्रोविजन बताता है कि हाउ यू गोइंग टू फिल इट, यानी कि जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, जैसे कि आपके पर्स में ₹1000 है, उस ₹1000 को आपने खर्च कर दिया, ठीक है? मगर अब आगे के कामकाज भी आपको चलाने हैं, तो आगे के कामकाज, ये ₹1000 हैं आपके पास, ठीक है? ये आपने खर्च कर दिए। अब अब आगे के भी कामकाज चलाने हैं, तो आगे की कामकाज के लिए भी आपको ₹1000 की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये ₹1000 आप फिर से कहाँ से लेकर आओगे? तो उसका जो पता चलता है वो कहाँ से पता चलता है? वित्त विधेयक से पता चलता है, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। और मैं फिर से अभी जो है फाइनेंस बिल के ऊपर और मनी बिल के ऊपर भी अपने लेक्चर लेकर आऊँगा, जो आपको काफ़ी मदद करेगा। फाइनेंस बिल भी अगर आप देखोगे तो 2 तरीके के होते हैं, एक फाइनेंस बिल 1 होता है, एक फाइनेंस बिल 2 होता है, जो कि आर्टिकल 117 में दिए रहते हैं आपको, ठीक है? और मनी बिल जो है वो 110 में दिया है। तो इनके ऊपर मैं अलग से अपने लेक्चर लेकर आऊँगा। अभी के लिए थैंक यू।